हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और स्टोरीज डबल में। आज की कहानी दुनिया की सबसे बहुत डरावनी कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए गाइस, कहानी को स्टार्ट करते हैं। 1911 की बात है। शाम का समय था। एक घर था। उस घर में एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था और अजीब था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने घर की डोरबेल बजाई। उस लड़के के माता पिता गुजर चुके थे। वह अपने चचेरे भाई के साथ रहता था। उसके चचेरे भाई को अकेला रहना बहुत पसंद था। वह किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। लड़के के डोरबेल बजाते ही उसके चचेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला, आओ बेटा, अंदर आओ। उसने पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो? लड़के ने बोला, मैं 12 साल का हूँ। उसने अपने नौकर से बोला कि लड़के को अम्मा के पास ले जाओ, वह इसे देखकर बहुत खुश होंगी। अम्मा तकरीबन लगभग 55 साल की थी। वह उस घर के बारे में और उसके बारे में सब कुछ जानती थी। उस लड़के का नाम रोबिन था और उसके चचेरे भाई का नाम वेंकी था। रोबिन ने अम्मा से पूछा, क्या वेंकी अच्छे इंसान हैं? तब अम्मा ने बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में वेंकी के बराबर इंसान नहीं देखा। वह वास्तव में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। रोबिन ने कहा, आप मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। उन्होंने बोला, लड़के के बारे में तो मैं कुछ नहीं ज़्यादा जानती, पर लड़की के बारे में और नौकरों से सुन रखा है कि तकरीबन 1.5 महीने पहले की बात है। वह हमारे साथ आई थी, पर 1-1.5 महीने बाद फिर अचानक अगली सुबह कहीं चली गई। और लड़के के बारे में भी मैंने सुना है कि लड़का भी एक दिन ऐसे ही कहीं चला गया। अब वह अपने रूम में सोने चला गया। रात को उसे सपना आया कि वह लड़का घर की छत पर है। छत पर गया तो एक वॉशरूम था। उसका दरवाज़ा शीशे का बना था और उसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। उसका शरीर अजीब सा दिख रहा था। रोबिन उसे देखकर डर गया। तभी वह लड़की रोने लगती है। उसके हाथ रोबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसकी नींद खुल जाती है। पर अजीब की बात यह है, वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा था। उसने हिम्मत बांधकर अंदर झाँका। वहाँ कोई नहीं था। वह दौड़कर वापस रूम में आया। उसने अपने सपने के बारे में जब अम्मा को बताया तो अम्मा ने नौकरों से बोला कि बाथरूम के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। दूसरे दिन रोबिन उठा और अम्मा ने देखा उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। अम्मा ने पूछा, बेटा यहाँ क्या हुआ? तो उसने मना कर दिया कि अम्मा, मुझे नहीं पता यह निशान कहाँ से आए और किसने किए, पर यह निशान मेरे दरवाजे पर भी हैं। फिर अम्मा ने उसके कमरे के दरवाजे को चेक किया। वहाँ पर भी वही निशान थे जो रोबिन के कपड़ों में लगे हुए थे। बातों ही बातों में वेंकी का मन बताया। अगले दिन अम्मा के कमरे में एक नौकर आया। उसने बोला, अम्मा, वेंकी को उनकी ड्रिंक चाहिए तो वह खुद ही ले ले, क्योंकि उस रूम में कुछ है, पता नहीं क्या है, पर अब और नहीं जाऊँगा। वहाँ एक दिन वेंकी ने रोबिन को बोला कि तुम लाइब्रेरी में आना, तकरीबन 11 बजे आ जाना। रोबिन रात को 11 बजे लाइब्रेरी के अंदर गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। तभी अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रूम से ऐसा भयानक आवाज़ें आ रही थी जिन्हें देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी लाइब्रेरी के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा था। वहाँ जंगल की तरफ मुंह करके खड़ा था। रोबिन उसके पास गया, बोला, अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। उसके सर पर खून लगा था और उसके हाथ खून से लथपथ थे। वहाँ पीछे से इतना भयानक दिख रहा था कि आप मैं कल्पना भी नहीं कर सकता।
फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि एक पल रुकने की। मैं झट से लाइब्रेरी के अंदर गया। उसने देखा वेंकी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके बाएं हाथ पर चाकू घुसा है और वह चाकू उसके हाथ को चीरते हुए एक टेबल पर चुप रखा है। वहाँ पर एक डायरी पड़ी है। पर अचंभित की बात तो यह थी कि उसके हाथ पर ना ही नाखून, ना ही खून लगा था और ना ही टेबल पर और ना ही चाकू पर। उसके हाथों पर लिखा था, उसकी डायरी में लिखा था, हजारों साल पहले लोगों ने दुनिया पर राज करने का तरीका ढूंढा, जिसके जिसमें 3-15 साल के बच्चों को एक बलि देनी थी काली माँ को। उनका दिल भेंट करना पड़ेगा। वेंकी ने एक लड़के को पहले 24 मार्च 1892 में मारा था, दूसरी लड़की को 12 अप्रैल 1904 को मारा था और आज की रात 23 मार्च 2012 को अपने भतीजे को मारूंगा, तभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने डायरी की नेक्स्ट पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, उन बच्चों का भूत आएगा और वेंकी को मार देगा, तथा वह लड़का और लड़की आए और उन्होंने वेंकी को मार डाला मेरे सामने ही और बोला, इसे हमारी बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह बात तुम्हें और हमें पता होनी चाहिए, यह बात किसी को मत बताना। यह कहकर वह दोनों एकदम से गायब हुए और हम दोनों खुशी खुशी से घर चले गए। पर अपने वेंकी भैया के मरने का दुख भी था ही, पर अपने कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही था। उन्होंने 2 मासूम बच्चों की जान ली थी, जिसका उन्हें परिणाम मिल ही गया था। ठीक है गाइस, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।